যে ওয়েজ কোড বিল এনেছে সে ওয়েজ কোডের বিলের বিরুদ্ধে সমস্ত শ্রমিক এবং কৃষক ইউনিয়ন দেশের সর্বভারতীয় 14টা ইউনিয়ন স্ট্রাইক কল দিয়েছে 20 তারিখ সাধারণ ধর্মঘটে। আমরা দেখেছি এর আগে একটা ইউনিয়ন ধর্মঘটকে সামনে রেখে গেট মিটিং করেছে, খুব ভালো লেগেছে আমাদের। আমরা তাদের কর্মসূচি সমর্থন করছি। আজকেও আমাদের 20 তারিখ আগামী যে ধর্মঘট, সেই ধর্মঘটকে সমর্থনে আমরা আজকে সভা করছি সিএমপিটাই RI1 আসানসোলের গোষ্ঠী CITU। विषय हलो वेज कोड बिल की वेज कोड बिल जो है वो मजदूरी के अधिकार के ऊपर हस्तक्षेप है। पहला उसमें है जो आज अभी जो काम का जो डेली सीलिंग है 8 घंटा, उसको बढ़ा के 12 घंटा करने का प्रावधान है, लेकिन हफ्ता में जो हिसाब है उसको एक ही रखा गया है फिलहाल। दूसरा है वेज कोड बिल में ये भी प्रावधान है कि सुपरवाइजरी जो स्टाफ है वो ट्रेड यूनियन के बाहर चला जाएगा। तीसरा वेज कोड बिल में पीस रेट वर्क का फॉर्मूला अपनाया गया है। पीस रेट वर्क क्या है? मान के चलिए खुचरा काम में आदमी को विनियोग करेगा, जैसे किसी का जेरोक्स के लिए आदमी रखेगा, इसका अभी जो मजदूर रखने के लिए जो विधि है वो क्या है, दिन के हिसाब से मजदूर को बुलाना पड़ता है, लेकिन पीस रेट वर्क में क्या होगा, आवरली या घंटे के हिसाब से भी मजदूर को रखे जाएंगे जो यही CMPDL में काम करेंगे। एक और प्रावधान है फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट। फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट क्या है? जैसे अग्निवीर है 4 साल के लिए आर्मी, एक प्रपोजल निकाला था NEC आपका HOMM ऑपरेटर जो 4 साल के लिए वो मशीन चलाएंगे, उसका 4 साल का ही कॉन्ट्रैक्ट है। 4 साल वो आएंगे CMPDL या जो भी ऑफिस है काम करेंगे, फिर 4 साल के बाद वो चले जाएंगे, उसको कुछ नहीं मिलेगा। ये इसका हम विरोध कर रहे हैं, फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट का हम विरोध कर रहे हैं। दूसरा बाकी है आपका PF पेंशन ग्रेच्युटी के ऊपर भी हमला है। PF पेंशन ग्रेच्युटी का जो वर्तमान जो सिस्टम है उसको चेंज करके NPS या दूसरा स्कीम लागू किया जा रहा है, जिसको हम लोग सरासर विरोध करते हैं। विरोध क्यों करते हैं? क्योंकि हम लोग मजदूर हैं, हम लोग जिंदगी भर का जमा पूंजी हम लोग PF में रखते हैं, उसके बाद एक गारंटेड रिटर्न सरकार से आशा करते हैं, क्योंकि उस समय हम लोग का शारीरिक हालत इतना नहीं रहेगा कि समाज का समस्त जरूरतों को हम लोग पूरा करें। तो गारंटेड स्कीम को हटा के सब मार्केट लिंक स्कीम किया जा रहा है। इसके खिलाफ ये हड़ताल है। ये हड़ताल में किसान का जो लोग है साथी है, जो नासिक में या दिल्ली में जो लोग आंदोलन किए थे वो लोग भी है। महंगाई आकाश छुआ है, बेरोजगारी दर इतना है उसके बारे में बात नहीं हो रहा है। राजनीति जो हो रहा है धर्म विशेष पे हो रहा है, मजदूरों के ऊपर कोई बात नहीं हो रहा है, शिक्षा पे कोई बात नहीं हो रहा है, एजुकेशन के ऊपर बात नहीं हो रहा है। जो पॉलिटिक्स का जो धाराएं हैं उसको आपका मूलभूत जरूरत के साथ जोड़ने का काम हम ही लोगों को करना पड़ेगा, नहीं तो बहुत मुश्किल है। अभी जो राजनीति का जो अभिमुख है वो स्पेशली धर्म ओरिएंटेड है, और ये राजनीति कितना दिन चलेगा और किसको सहूलियत होगा हम नहीं जानते हैं। हम कोल इंडिया मजदूर हैं, हम CMPDL के मजदूर हैं, हम लोगों को रोजी रोटी चाहिए, वेतन टाइम टू टाइम बढ़े, हम लोगों का सुविधा ठीक रहे, इसके लिए सरकार को हम लोग गुजारिश करते हैं। सरकार अभी MDO लाया है, बोल रहा है क्या रानीगंज में आसनसोल में कोयला जो है वो सरकार नहीं उठाएगा, प्राइवेट कंपनी उठाएगा। मजदूर कहाँ जाएगा? आप कोयला उठाएगा भी प्राइवेट कंपनी, कोयला बेचेगा भी प्राइवेट कंपनी। सरकार क्यों बोलता है? सरकार बोलता है कंपनी चलाना हमारा काम नहीं है। तो आपका काम क्या है? वक्फ बोर्ड का प्रॉपर्टी चलाना आपका काम है। कंपनी तो आपको चल नहीं रहा है। आप BSNL को डुबा दिए हैं, आप शिपिंग कॉर्पोरेशन को डुबा दिए हैं, आप कोल सेक्टर को डुबा रहे हैं, बैंक आपका सब घाटे में जा रहा है। बैंक का जो अभी जो बैंक का जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका मुखिया अभी बोल रहा है कि भारत सरकार इतना लोन माफ किया, देवलिया आइन को सामने रख के कि बैंक अभी सभी बैंक कंगाल होने का कगार पे है। इसका हम लोग विरोध करते हैं और सरकार को बोलते हैं राजनीति का जो आपका अभिमुख है वो शिक्षा पे लाइए, वो काम पे लाइए, वो मजदूर पे लाइए, वो चीज़ों का महंगाई पे लाइए और आदमी का जीवन का सुविधा कीजिए, एनवायरमेंट में लाइए। यही सब के मांग पे हम लोग का 20 तारीख हड़ताल है। कल हम लोग का जो घटना घटा, कॉलोनी के अंदर 2 बाइक लेके घुसे, बैग स्नैचिंग करके आराम से निकल गए। सिक्योरिटी का कोई ध्यान नहीं है, CCTV आपका चल नहीं रहा है। इससे पहले भी कैंप का सामान चोरी हुआ, मैनेजमेंट कुछ नहीं किया। इस मैनेजमेंट के साथ ठेकेदार का एक गिरोह मिला हुआ है जो मजदूरों को गुमराह कर रहा है। गुमराही के खिलाफ हम लोग आज गेट मीटिंग है, और अगर मैनेजमेंट एक्शन नहीं लिया तो हम लोग इसको लेके CMD के पास तक जाएंगे, लेकिन एक्शन लेना पड़ेगा। कॉलोनी में भी 8-10 बार चोर घुसा है, हम लोग रिपोर्ट किए हैं, मैनेजमेंट कुछ नहीं किया। रात में गार्ड लगाने का बात था, मैनेजमेंट नहीं लगाया होगा तो गार्ड वहाँ पे मिलता नहीं है। स्नैचर आया, स्नैचिंग किया, गेट से अपना आराम से निकल गया, कोई ना उसको कुछ रोका टोका, देखा 4 बजे ऑफिस टाइम में ये काम हुआ है। तो आवाज आपको उठाना पड़ेगा, नहीं तो चोर आपका घर में घुसेगा, गली में घुसेगा, और आप राजनीति चक्कर में और ठेकेदार के सांठ गांठ के चक्कर में आप पिसा जाइएगा। यह हम बोल दे रहे हैं। कैंप का जो साथी है जो बाहर रहते हैं, घर में फैमिली है, कितना महफूज है आप भी देख लीजिए। इसके खिलाफ में कार्रवाई आपको करना ही पड़ेगा, यही बोलना चाहता हूँ। और इसमें हम लोग सबके साथ हैं और हम लोग एकजुट हैं। इनकलाब जिंदाबाद, CITU जिंदाबाद।